दीप ने मुझे स्पोक्समैन बनाने का कहा था, पर वो अच्छा मेरे सामने सबको बोलता अनिल जी चाहिए। कौन हुड्डा साहब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत विशेषताएं रही हैं। पानीपत का रैली बहुत उम्दा रैली था, जो जनता से हमें स्वागत मिला, महिलाओं से, युवकों से, वो भी बहुत उम्दा था। 3 खास मुलाकातें जो राहुल जी की हुई हैं, जय जवान पूर्व सैनिकों से, जय किसान किसान संगठनों से, और जय पहलवान स्पोर्ट्समैन से। हालांकि कल एक छोटा सा इंटरैक्शन जैव विज्ञान से भी हुआ था, जो अंबाला के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो एमएसएमई हैं, उनकी भी मुलाकात राहुल जी से हुई थी। और किसान संगठनों का मुलाकात बहुत विशेष मायने रखता है। उनके ओर से 3 बहुत बड़े मुद्दे राहुल जी के सामने उन्होंने रखा। एक तो एमएसपी का लीगल गारंटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी निजी ट्रेड की भूमिका बढ़ रही है और वो एमएसपी के जो दाम जिसमें खरीदते हैं वो एमएसपी से कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय में बनाया गया था सितंबर 2013 में, उसमें हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के साथ साथ और राष्ट्रपति की अनुमति मिली है, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं, वो किसान के हित में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, याद रखिए मैंने कहा जब सरकार आएगी, मैंने ये नहीं कहा अगर सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी तब 24 का ही है जिक्र, जब 2024 में चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, वो हम कह नहीं सकते, जब अगले चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तब ये भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने मांग की कि इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है। किसान संबंधित कई मुद्दे और बातचीत हुई। राहुल जी ने भी काफ़ी लंबे इस चर्चा में भाग लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और किसान संगठन के बीच में एक भागीदारी है, एक पार्टनरशिप है, और हम हमेशा किसान संगठनों के साथ बातचीत करते रहेंगे। और जहां हमारी सरकारें हैं, आज हमारे 3 सरकार हैं, हिमाचल में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वहाँ जो हमारी सरकारें हैं, जितना राज्य सरकार कर सकती है वो खुद इसमें देखेंगे कि क्या और राज्य सरकार की ओर से किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों का कर्जा माफी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक होता है तो उसको केंद्र सरकार को करना पड़ता है, बट कोऑपरेटिव बैंक में राज्य सरकार कर सकती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार से ही एक्शन लेना पड़ता है, बट कुछ कार्रवाई राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया किसान संगठनों को कि वो कांग्रेस सरकारों के साथ बातचीत करके, मुख्यमंत्रियों से बात करके, जो मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से जो राज्य सरकार पूरी कर सकती है, वो ज़रूर उस पर अगले कदम लेंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब हरियाणा कांग्रेस के पीसीसी हुड्डा साहब, पीसीसी अध्यक्ष उदयभान जी, हमारे प्रभारी एआईसीसी के शक्ति सिंह गोयल जी, सभी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से भारत जोड़ो यात्रा को इतना सफल बनाया हरियाणा में। हमने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ
हरियाणा में न केवल हमने ठंड का सामना करना पड़ा, पर हमें हर एक ज़िले में सड़कों से भी काफ़ी खतरा का सामना पड़ा, न केवल मौसम से पर सड़क से। और मुझे खुद पहली बार 115 दिन में बाएं पांव में चोट लगा है, क्योंकि जो मैंने हरियाणा के 7 ज़िले में सड़कें नहीं देखी, गड्ढे देखे, और गड्ढे के बीच में थोड़ा टार, थोड़ा बिट्यूमेन देखा है। पहले जब मैं कहा था नूह में और गुरुग्राम में, तो लोगों ने कहा नहीं 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 साहब, आप अम्बाला आइए, कुरुक्षेत्र आइए, पानीपत आइए। तो वही हालत हमने इन जिलों में देखा। आज सुबह भी मैंने देखा। एक जमाना था माफिक सड़क एक मिसाल बन गया था हमारे देश के लिए, और आज मैं कन्याकुमारी से चला हूँ, हर राज्य से मैंने देखा है, मध्य प्रदेश और हरियाणा के सड़कों की जो स्थिति है सबसे बुरी है। और ये हरियाणा पर एक कलंक है। एक जमाना था जब लोग कहते थे, प्लानिंग कमीशन सभी राज्यों को कहता था हरियाणा के माफिक आप सड़क बनाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारी सरकार आएगी, सड़कों का जो मेंटेनेंस करना है, अपग्रेडेशन करना है, नेशनल हाईवे की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट रोड की बात कर रहा हूँ, स्टेट हाईवेज की बात कर रहा हूँ। मीडिया के चेयरमैन जयराम जी और शक्ति सिंह जी इंचार्ज, मैं सभी मेरे विधायक साथीगण, पत्रकार जयराम रमेश जी ने कि 8 दिन यहाँ हरियाणा में राहुल जी ने यात्रा चलाई और 7 जिलों में आए, और 7 जिले भी ऐसे आए, मतलब जो दिल्ली के बाद जो हम चले हैं, जहाँ हमारी पार्टी कमजोर रही पिछले चुनाव में, लेकिन लोगों का जो रेस्पॉन्स देखा है, जिस प्रकार से लोग उमड़ के आ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूँ हर वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, हर वर्ग के बहुत इतनी उमंग से आ रहे थे कि ये मैं कह सकता हूँ ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल गई हरियाणा में। और ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने। सड़कों की हालत खस्ता देखकर हमारे बहुत अपने आप पर वो हो रहे थे, क्योंकि सड़क में गड्ढे तो सुने थे, लेकिन गड्ढों में सड़क बन गई थी, ऐसी हालत हो रही थी कई जगह तो बहुत ही रास्ता, क्योंकि 8 साल से इस सरकार ने कोई मेंटेनेंस नहीं करी, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्टेडियम हो गांव के, चाहे और कोई भी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पर। और जो मुद्दे जो है, जो हरियाणा 2014 में कांग्रेस के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, 37.4 CMI की। तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो प्राइवेट संस्था है, लेकिन जब यूपी में चुनाव होता है तो अपनी एडवर्टीजमेंट में CMI की रिपोर्ट देते हैं, गुजरात में देते हैं, हरियाणा में अब किस पे ये यकीन करेंगे। तो इस बात पे है, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, एक तो जिन्होंने इंतजाम करने में पूरा सहयोग दिया, हमारे विधायकों ने, और कमेटियां जब बनाई हुई थी हमने, उन्होंने, और जनता का, लोगों का जिस हिसाब से आए, अनुशासित रहे, और जो उन्होंने प्रेम और स्नेह दिया यात्रा को, किस प्रकार से राहुल जी को बच्चे भी मिल रहे थे, महिलाएं भी मिल रही थी, बुजुर्ग भी मिल रहे थे, हर वर्ग मिल रहा था, फोटो खिंचवाने के लिए भी, कोई बात करने के लिए, सब अपनी समस्याएं रखी, अलग अलग इंटरेक्शन किए यहाँ। राहुल जी ने जैसा बताया, मतलब किसानों से, और जैसे आज अनएम्प्लॉयड यूथ से हुआ, इस प्रकार से अलग अलग पंचायती राज का हो रहा है, अलग अलग वो संस्था थी, और काफी
रास्ते में चर्चाएं हुई राहुल जी की बहुत सारे व्यक्तियों के साथ। मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूं और जो यात्री हैं यात्रियों को भी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से ये भी कहता हूं पूरे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई कमी रह गई होगी तो हमारे को ये क्षमा करेंगे। हमने प्रयास किया है पूरा अपना कि भाई इनका स्टे कंफर्टेबल हो, तो ये प्रयास किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है फिर से राहुल जी की जो ये यात्रा चली है, जो इश्यूज लेके चले हैं, वो बहुत ही अहम इश्यूज हैं और देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए ये यात्रा बहुत, आप देखेंगे, इतिहास में लिखी जाएगी।